So here is question number 13 from the Indian Economic Service paper 3, right? So here the question is, elaborate the appropriate valuation method of the amenities offered by a public park to its visitor. तो इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मेथड की बात की गई है, यानी कि ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से है और यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की गई है, यानी कि हमें पता है हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पब्लिक पार्क और विजिटर्स के जो एमिनिटीज के मेथड पे वैल्यूएशन की बात की जा रही है, तो ये कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड डेफिनेटली इसी के बारे में बोला जा रहा है, राइट? तो हमें बेसिकली यहाँ पे कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड के बारे में जानना है और इसका आंसर लिखना पड़ेगा, राइट? So let us first understand. So when we are determining the value of amenities offered by a public park to its visitors, several evaluation methods can be used. लेकिन सबसे appropriate method क्या है, जो कि इस केस में specific context, available data हो, purpose of the valuation पता चले, तो वो ज़्यादा क्या होगा, validated हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, नॉन मार्केट गुड्स, जैसे यहाँ पे एमिनिटीज की बात की गई, तो ये नॉन मार्केट गुड्स। तो ऐसे केस में अगर हमें वैल्यूएशन निकालना है तो हम जनरली प्रेफर करेंगे कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो ये कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या है, ये जो हमारा अप्रोच इसमें क्या होता है, हम लोग सर्वे करते हैं, राइट? कि लोगों के प्रेफरेंसेस क्या है, उनका विलिंगनेस टू पे कितना है ना, एक पर्टिकुलर एमिनिटी या सर्विस के लिए, रिसोर्स के लिए। तो सर्वे करके हम लोग कलेक्शन करते हैं और उसका फिर वैल्यूएशन निकालते हैं। सो द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड इज अ सर्वे बेस्ड अप्रोच दैट सीक्स टू एलिसिट पीपल्स प्रेफरेंस and willingness to pay for a particular amenity or resource. So in the case of a public park, like it is given in the question, CVM can be used to estimate the economic value that visitors place on the park's amenities, right? तो यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स क्या क्या होंगे सीवीएम मेथड के लिए, सबसे पहला जो है हमारा स्टेप दैट इज हमारा सर्वे डिजाइन क्या होना चाहिए। सर्वे डिजाइन करेंगे तभी हम सर्वे करेंगे, राइट? सर्वे डिजाइन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और क्रूशियल होना चाहिए, तभी हमें जो भी नीडेड आंसर्स है वो मिलेगा और वो हमारा यूजफुल होगा फॉर फर्दर वैल्यूएशन। सो पहला हो जाता है सर्वे डिजाइन। सो द सर्वे शुड इंक्लूड क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एमिनिटीज ऑफर्ड बाय द पार्क, their attributes and the hypothetical scenarios that respondents will evaluate, right? दूसरा हो जाता है hypothetical scenario, यानी hypothesis के बारे में बात करें कि यहाँ पे जो सर्वे जो लोग प्रेजेंट है, रेस्पोंडेंट है, वो लोग hypothetical scenario पे डिफरेंट लेवल और क्या जगह के पार्क के एमिनिटीज चेंज करके उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेस्पोंडेंट्स को अगर हम लोग पूछे कि उनका विलिंगनेस टू पे कितना है, जैसे जो जो फैसिलिटीज दिया जा रहा है या जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, तो वो अपना क्या है कि ऑनेस्ट आंसर दे, इसका कोई मतलब नहीं है। सो वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो पकड़ लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी कंसिडर कर लेने चाहिए। तीसरा हो जाता है विलिंगनेस टू पे, कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स जो है उनसे पूछना बहुत जरूरी होता है कि उनका जो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड एमिनिटी सर्विस जो भी है वो उनको पे करने के लिए विलिंगनेस, उनका विलिंगनेस कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे, राइट? दिस कैन बी मेजर्ड थ्रू वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि ओपन एंड क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले आप कितना अमाउंट यहाँ पे खर्चा करने के लिए तैयार है, या क्लोज एंड क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि आप लाइक हम लोग ने रेंज बना दिया, राइट? कि बिलो 500, बिलो 1000, above 2000, above 5000, so like that. So this is closed ended question. So these can be the types of question. उससे क्या हो जाएगा ना, अगर तो ऐसे में ये भी बोला जाता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज्यादा बेटर होता है, उससे प्रिसाइज रेस्पॉन्सेज मिलने के, यू नो, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ज्यादा क्लोज इनफ आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा तो वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो क्या हो सकता है, फर्दर अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल विलिंगनेस या जो एक्चुअल वैल्यू होगा उससे बहुत ज्यादा डिफर हो जाएगा अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा तो। चौथा स्टेप क्या है आफ्टर दिस, डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा कलेक्शन हुआ है ना, तो द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज विलिंगनेस टू पे for the park's amenities. Now, statistical techniques such as regression analysis can be employed to identify the factors that influence willingness to pay and to estimate the overall economic value. So, यहाँ पे जो कुछ इस मेथड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक इट इज नॉट सो इजी टू गेट द डेटा, राइट? जो चाहिए वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द CVM method, right? So these include what potential bias in the response, यानी कि वो basically honestly अपना आंसर नहीं देंगे, दैट भी पकड़ के चलना है, इसलिए हाइपोथेटिकल सिनेरियोज भी हमें कंसिडर करना है, राइट?
सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो जो डेटा चाहिए उसके लिए अगर हमने जो सैम्पल्स कलेक्ट किए मान लीजिए वो करेक्ट नहीं हो सकता है, राइट? सैम्पल डिजाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, सैम्पल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, सो देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस. So by employing the CVM method, policymakers and park managers can gain insights into the economic value that visitors place on the amenities of a public park. So this information can inform decision-making process such as budget allocation, prioritization of investment, development of management plans, ultimately contributing to the effective management and enhancement of the park's amenities for the benefit of its visitors and the surrounding community.